रक्षाबंधन का नाम लेते ही हम सभी के दिमाग में दो ही चीज आती है। एक होती है राखी और दूसरी होती है मिठाई और चॉकलेट। तो इस रक्षाबंधन में आपके लिए लेके आई हूँ यूनिक स्टाइल की, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली एक ऐसी रेसिपी जो चॉकलेट भी है और मिठाई भी, जिसका नाम है सुपर टेस्टी बाउंटी पेड़ा। क्योंकि एक ही मिठाई में बाउंटी बार चॉकलेट का भी टेस्ट मिलेगा और पेड़े का भी टेस्ट मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। यूनिक स्टाइल का बाउंटी पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मीडियम साइज की कढ़ाई या फिर पैन, और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कटोरी भर के दूध। यहाँ पे मैंने दूध को रूम टेम्परेचर पे ही लिया हुआ है। ना ही ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। आप घर की कोई भी वाटी, कटोरी या फिर बाउल ले लीजिए और इसी से सभी चीज़ों का मेजरमेंट कीजिए। और अब इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे आधी वाटी भर के चीनी। और अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ये जो चीनी है वो जब तक से अच्छे से पिघल नहीं जाती तब तक से हमें इस दूध को अच्छे से उबालना है। और इसके लिए ना आपको कंडेंस मिल्क चाहिए, ना मावा चाहिए, ना चाशनी चाहिए, ना कोको पाउडर। वैसे हम घर पे चॉकलेट या फिर मिठाई बनाने की सोचते भी है तो उसके लिए बहुत सारा सामान और बहुत सारी झंझट भी करनी पड़ती है, और साथ ही में आखिर में हमें पता भी नहीं होता है कि आखिर हमारी मिठाई कैसी बनेगी। तो ये वाली रेसिपी में आपके साथ ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये नो मिस्टेक मिठाई है जिसमें कोई मिस्टेक होने के चांसेस ही नहीं है। वो कैसे, तो मैं आपको आगे बताने ही वाली हूँ। और ये मिठाई ऐसी है कि रक्षाबंधन के लिए एकदम परफेक्ट है। चॉकलेट का भी काम हो जाएगा, साथ में मिठाई का भी काम हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही रेसिपी में। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दूध है वो बहुत ही अच्छे से उबलने लग गया है। साथ ही में हमने जो चीनी डाली थी वो भी अच्छे से पिघल चुकी है। तो अब हम उसी वाटी से 1.5 वाटी भर के नारियल का बुरादा डालेंगे, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो घर में जो भी सूखा नारियल होता है उसका काला वाला पार्ट निकाल के उसे अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए और मिक्सचर ग्राइंडर में अच्छे से चालू बंद करते हुए इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो आपको मिल जाएगा नारियल का बुरादा। और इन सबको अच्छे से मिला देंगे। जो बाउंटी पेड़ा होता है वो अपने कोकोनट के फ्लेवर की वजह से ही तो फेमस होता है। तो हम बनाने जा रहे हैं बाउंटी पेड़ा। तो जो पेड़ा रहेगा वो हम कोकोनट का बनाएंगे। अच्छे से नारियल को दूध के साथ पकाएंगे, जिससे जो दूध है वो अच्छे से नारियल में एब्जॉर्ब हो जाए और हमारा जो नारियल है वो एकदम रसीला हो जाए, एकदम मुंह में घुल जाने जैसा। पूरे दूध का मॉइस्चर जब तक से खत्म नहीं हो जाता तब तक से हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नारियल ने ऑलमोस्ट दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे आधी वाटी भर के मिल्क पाउडर, यानी कि दूध का पाउडर, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। और ये जो मिल्क पाउडर है वो आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो। मिल्क पाउडर डालने से ये जो पेड़ा है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और टेक्सचर आ जाएगा। कोई भी मिठाई में मिल्क पाउडर डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे दूध की जो फ्रेश वाली मलाई होती है वो करीब 3 से 4 चम्मच अच्छे से फेंट के ले लीजिए, या फिर 7 से 10 काजू लीजिए और इसका पेस्ट करके ले लीजिए। तो भी इसमें एकदम मावे जैसा टेस्ट आ जाएगा। और अगर आपके पास मावा है तो सबसे बेस्ट मावा ले लीजिए। तो इन सबको अच्छे से मिला देंगे। और एक बात, मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है और मिल्क पाउडर ऑलरेडी थोड़ा मीठा ही होता है, इस वजह से मैंने आधी वाटी भर के ही चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो 3/4 कप भर के चीनी लीजिएगा। और अगर आपको मिल्क पाउडर, मावा, काजू का पेस्ट या फिर मलाई, इसमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है तो बगैर इसके भी आप इसे बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ दूध और नारियल के बुरादे से। बस नारियल का बुरादा और दूध के मिक्सचर को अच्छे से थिक करते जाएंगे एकदम लो फ्लेम पे ही, और इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते जाएंगे। कुछ ही देर में आप देखोगे कि इसमें से छींटे उड़ने लग जाएगी। बस यही वाली लास्ट स्टेज है। अब आपका जो मावा है वो बनने ही वाला है। गैस का फ्लेम लो ही रखना है और लो फ्लेम पे एकदम कंटिन्यूअसली स्टर करते जाना है। कुछ ही देर में आप देखोगे कि ये जो मावा है वो कढ़ाई को छोड़ने लग गया है और अब ये गाढ़ा भी बन गया है, जिससे पेड़े आराम से बन जाएंगे। तो बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और आपने एक चीज़ नोटिस की, हमने इसमें घी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तब भी हमारा जो मिक्सचर है वो एकदम थिक और रिच बन गया है।
तो अब हम ये पूरे मिक्सचर को एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और इसे करीब 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। और मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो मिठाई है वो नो मिस्टेक मिठाई है। ऐसा इस वजह से बोला था क्योंकि ये जो मिक्सचर है वो अगर थोड़ा ढीला सा भी लग रहा होगा तो हम इसमें नारियल का बुरादा डाल के इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक कर सकते हैं। इस वजह से इसमें मिस्टेक होने का कोई भी चांस नहीं है। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक से हम चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे डबल बॉयलर मेथड से। तो उसके लिए कोई भी एक बड़ा भगोना या फिर पैन ले लीजिए और उसमें पानी को गर्म करने के लिए रख दीजिए। पानी को अच्छे से उबलने देना है। जब पानी में अच्छा खासा उबाल आ जाएगा तब हम इसके ऊपर एक बाउल रखेंगे। बाउल में मैंने पहले ही डार्क कंपाउंड चॉकलेट को रैंडमली कट करके डाल दिया था, वही बाउल हमें इसके ऊपर रखना है। और ये जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्टली ये जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है उसे गैस के ऊपर गर्म नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो डार्क कंपाउंड चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। और ये जो डबल बॉयलर मेथड है उसमें भी इस बात का ध्यान रखना कि हमारे जो पानी है वो बाउल के ऊपर टच नहीं होना चाहिए या फिर चॉकलेट के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा और थिक गट्ठे गट्ठे पड़ने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारी चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे इसके ऊपर ऐसे ही रख देंगे। और अब हमने जो मावे को ठंडा होने के लिए रखा था उसकी तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मावा हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसके पेड़े आराम से बना सकते हैं। तो अब हम इसकी एक लुई कर लेंगे और इसके ऐसे गोल शेप कर देंगे और वैसे ही हम इसके सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ इसी तरह से इसके सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसे करीब 10 से 15 मिनट तक फ्रीज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, जिससे ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे। बाद में हम इसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग कर लेंगे। 15 minutes later. तो अब मैंने यहाँ पे पेड़े को फ्रीज में से निकाल दिया है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब फिर से हम एक बार इसे अच्छे से गोल कर देंगे और सेंटर से ऐसे प्रेस करेंगे तो इसका जो शेप है वो एकदम मार्केट में मिलने वाले पेड़े के जैसे ही हो जाएगा। वैसे ही हम बाकी सब पेड़े को भी कर देंगे। और मैंने यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट ली है, जो हमने चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट किया था ना, वही वाली चॉकलेट ली हुई है। तो अब ये मेल्टेड चॉकलेट में एक पेड़ा लेंगे और पेड़े को पूरा इसके अंदर डिप करेंगे और एक फोक की मदद से इसे निकालेंगे, जिससे इसके जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो निकल जाएगी। और हम इसे एक बटर पेपर या फिर एल्यूमिनियम शीट में ऐसे रख देंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। और वैसे ही हम दूसरा पेड़ा लेंगे और चॉकलेट में डिप करेंगे और एक्स्ट्रा चॉकलेट को ऐसे फोक की मदद से निकालते हुए बटर पेपर पे रख देंगे। वैसे ही मैंने बाकी सब पेड़े को भी कुछ इसी तरह से किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी पेड़े बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। पर अब हमें इसे सेट करना है, तो हम इसे करीब 10 से 15 मिनट तक फ्रीज में रखेंगे। तो ये जो ऊपर वाली चॉकलेट है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। 15 minutes later. अब मैंने इसे फ्रिज में से निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो चॉकलेट पेड़ा है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो हम इसे ऐसे ही निकाल देंगे और इसका जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसे हम चाकू से ऐसे निकाल देंगे, जिससे इसकी जो लुकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो अब हम लेंगे एक बाउंटी पेड़ा और त्योहार के लिए हमने मिठाई बनाई है, तो मिठाइयों के शोरूम के जैसे लुकिंग भी तो आनी चाहिए ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पाइपिंग बैग में वाइट कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करके डाल दिया है। आप कोई भी डेयरी मिल्क या फिर कोई भी चॉकलेट को मेल्ट करके इसमें डाल सकते हो, या फिर जो केक वाली पाइपिंग बैग होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब मैं इसकी ऐसे रैंडमली डिज़ाइन बनाऊंगी। आपकी क्रिएटिविटी के अनुसार आप इसकी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। मैं आज इसे चेक्स में डिज़ाइन बना रही हूँ। और ये लीजिए, हमारे एकदम मुंह में घुल जाने वाले बाउंटी पेड़े बनके तैयार है। तो लग रहे हैं ना एकदम मिठाइयों के शोरूम के जैसे ही। आप अपने क्रिएटिविटी के अनुसार कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। और वैसे ही मैं बाकी सब बाउंटी पेड़ा को भी डिज़ाइन बना दूंगी। और अगर आपको इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन नहीं करनी है तो आप ऐसे ही इसे एंजॉय कर सकते हो। तो ये लीजिए, हमारे एकदम मुंह में घुल जाने वाले रक्षाबंधन स्पेशल बाउंटी पेड़ा बनके तैयार है। तो दिख रहे हैं ना एकदम मस्त।
जिसमें आपका दोनों का ही काम हो जाएगा, चॉकलेट का भी और साथ ही में मिठाई का भी। तो इस रक्षाबंधन ये मिठाई बनाना तो जरूर बनता है। तो चलो अब आप भी बनाओ सेम इसी तरीके से बाउंटी चॉकलेट पेड़ा और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली रेसिपी मेरी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना हमारी चैनल कुकिंग ज्ञान को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।